मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास और नक्सलवाद के खिलाफ जारी लड़ाई पर चर्चा करेंगे। सीएम ने कहा, कल एक सेंट्रल कमेटी मेंबर को जवानों ने मार गिराया है। ऑपरेशन में लगातार सफलता मिल रही है। इन सभी बातों की जानकारी पीएम मोदी को दी जाएगी। दिल्ली प्रवास है, 2 दिन का, कल वापसी है और माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में चर्चा है। सरकार नक्सलवाद को लेकर किस तरह से सफलताएं अब उनसे मुलाकात होगी तो ब्रीफ तो करेंगे। नक्सलवाद से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सफलता मिल रही है, उसके विषय में उनको ब्रीफ करेंगे। सर, कल भी एक बड़ी सफलता रही सर, मेंबर। हाँ, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और ऑपरेशन में सफलता मिल रही है। कल भी एक बड़ी सफलता मिली है। कल भी एक सीसी मेंबर को न्यूट्रलाइज किए हैं हमारे जवान। उनके हम साहस को सलाम करते हैं। जिला कलेक्टर गौरव सिंह ने युक्तिकरण को लेकर स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया सिर्फ कम छात्रों वाले स्कूलों के समायोजन के लिए की जा रही है। अतिशेष शिक्षकों का भी पुनः समायोजन किया जा रहा है, जिससे 90% छात्रों को टीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और पढ़ाई में गुणवत्ता बनी रहेगी। प्रदेश में 241 स्कूलों का समायोजन हो रहा है, जिनमें रायपुर के 4 स्कूल शामिल है। वहीं 385 विद्यालयों को एक परिसर में मिलाकर संचालित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद 1033 स्कूलों की नई व्यवस्था बन गई है। कलेक्टर ने कहा कि आपत्तियों के समाधान के लिए अधिकारियों के दरवाजे खुले हैं और जहां कंफ्यूजन है उसे दूर किया जा रहा है। साथ ही उत्कर्ष योजना के तहत कमजोर छात्रों के लिए विशेष अभियान और रिवीजन क्लासेस चलाई जाएंगी। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर एवं समावेशी बनाने के लिए शालाओं और शिक्षकों का युक्तिकरण किया जा रहा है। नगरीय इलाकों में छात्रों की तुलना में अधिक शिक्षक पदस्थ हैं, जबकि ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों में शालाओं की स्थिति इसके विपरीत थी। इसीलिए जहां पर शिक्षकों की कमी है और जिसके कारण शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, और उसका कारण है कि उसी कारण से छात्र छात्राओं का परिणाम भी प्रभावित होता है। इसी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा युक्तिकरण का कदम उठाया गया है। इससे जिन शालाओं में शिक्षक की जरूरत है वहां शिक्षक उपलब्ध होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गणित, रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान जैसे विषयों के विषय विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कुल मिलाकर युक्तिकरण के माध्यम से छात्र शिक्षक अनुपात स्कूलों में संतुलित हो या सुनिश्चित किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुरूप शिक्षकों और शालाओं का युक्तिकरण किया जा रहा है। सिर्फ उन्हीं स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है जिनमें छात्रों की संख्या बहुत कम है और पास में बेहतर विकल्प मौजूद ही हैं। एक ही परिसर में स्थित विद्यालयों को समाहित कर क्लस्टर मॉडल विकसित किया जा रहा है। अतिशेष शिक्षकों को का पुनः समायोजन कर एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन विद्यालयों में पदस्थापना की जा रही है। युक्तिकरण का सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो ये होगा कि 90% बच्चों को बार बार जो एडमिशन और टीसी वाली प्रक्रिया है उससे भी मुक्ति मिलेगी और बच्चों की पढ़ाई में गुणवत्ता के साथ निरंतरता बनी रहेगी। पूरे राज्य में केवल 241 स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है, जिसमें से रायपुर जिले में 4 शालाओं का समायोजन किया गया है। एक अभनपुर का है और 3 रायपुर नगर के हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जहां वो स्कूल जिनके अगल बगल 1 किलोमीटर की परिधि में दूसरा स्कूल था और बच्चों की संख्या 10 से कम थी। नगरीय क्षेत्र में 500 मीटर में दूसरा स्कूल था और बच्चों की संख्या 30 से कम थी। ऐसे चार विद्यालयों का यहाँ समायोजन दूसरे विद्यालय में किया गया है। बाकी 385 विद्यालयों को एक ही परिसर में जो प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल थे उनको एक विद्यालय के रूप में, क्लस्टर विद्यालय के रूप में किया गया है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो यहाँ 4 समायोजित करने के बाद जैसे जो 1422 अलग अलग स्कूल दिखते थे, अब 4 समायोजित हुए हैं। बाकी 385 मर्ज होने के बाद अब 1033 स्कूलों के रूप में पूरी स्कूलों की व्यवस्था दिखेगी। अगर रायपुर की बात करें तो यहाँ जो अतिशेष शिक्षक निकल के आए वो 1013 निकल के आए, जिनमें व्याख्याता 127 थे, 237 मिडिल स्कूल के थे, सहायक शिक्षक 645 थे। उसके विरुद्ध 1478 की हमारी रिक्तियां थी। उनको करने के बाद अब सहायक शिक्षकों की रिक्तियां नहीं बची हैं, लेकिन बाकी जो अतिशेष थे उनको करने के बाद भी कुछ रिक्तियां बची हैं जो बाद में उनका निराकरण किया जाएगा।
ईद उल अजहा को लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने मुस्लिम समाज से शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी घर पर करें, चारों तरफ से ढक कर करें और खून को नालियों में बहाने की बजाय जमीन में दफनाएं। सोशल मीडिया पर कुर्बानी की तस्वीरें या वीडियो न डालने की भी अपील की गई है। साथ ही कहा गया है कि त्योहार इस तरह मनाएं कि किसी को असुविधा न हो और शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन अवश्य करें। अस्सलाम वालेकुम। सब मुस्लिम भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि ईद उल अजहा जो एक कुर्बानी का त्यौहार है और अपनी बुराई को कुर्बान करने का त्यौहार है, तो ये जो कुर्बानी जो आप जो कर रहा है वो सार्वजनिक जगह ना करे, शासन के नियम का पालन करे, हमारे पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं होए वैसा काम करे, रोड में कुर्बानी ना करे, नालियों में खून ना बहाए और जो भी कुर्बानी होती है अपने घर में या गड्ढा कर दीजिए, गड्ढे में खून दफना दीजिए। और नौजवान भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि सोशल मीडिया में कुर्बानी का फोटो भी ना डालें। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि कोविड की स्थिति प्रदेश में पूरी तरह नियंत्रण में है। अब तक केवल 20 मरीज सामने आए हैं और सभी की हालत सामान्य। संक्रमितों के लिए अलग बेड की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने ट्रैवल हिस्ट्री जांच को अनिवार्य किया। साथ ही सिकल सेल, टीबी और मलेरिया के उन्मूलन के लिए विशेष अभियान जारी है। मंत्री ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और सतर्क रहने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम। सब मुस्लिम भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ईद उल अजहा जो एक कुर्बानी का त्यौहार है और अपनी बुराई को कुर्बान करने का त्यौहार है, तो ये जो कुर्बानी जो आप जो कर रहा है वो सार्वजनिक जगह ना करे, शासन के नियम का पालन करे, हमारे पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं होए वैसा काम करे, रोड में कुर्बानी ना करे, नालियों में खून ना बहाए और जो भी कुर्बानी होती है अपने घर में या गड्ढा कर दीजिए, गड्ढे में खून दफना दीजिए। और नौजवान भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि सोशल मीडिया में कुर्बानी का फोटो भी ना डालें। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और सिंगोड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 2 कुंटल 40 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 36 लाख रुपया की गई है। सोनपुर से गांजा लेकर मध्य प्रदेश ले जा रहे 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को रेहटी खोल के पास घेराबंदी कर पकड़ा गया। तस्करी में प्रयुक्त आइचर वाहन और 1 मोबाइल जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 ख के तहत मामला दर्ज